मुझे लगता है मेरे जाने के बाद इधर 200-400 गांव में ही शुरू हो जाएगा। और पति पत्नी बैठ करके ही करो तो और अच्छा आनंद आएगा। और माँ बेटे, पिता पुत्र, भाई भाई ही करो तो बहुत आनंद आएगा। परिवार के साथ बैठकर जो हंसते हैं वो अपनी फैमिली को स्वर्ग बना देते हैं। जो दूसरों के साथ हंसते हैं और अपने परिवार के साथ गुस्सा करते हैं वो खुद की जिंदगी को नरक बनाते हैं और फैमिली वालों को भी दुख देते हैं। दूसरों के साथ भी खुश रहो, क्या लेना देना है संसार में। छत्तीसगढ़ में एक वन मंत्री जा रहा था तो मैंने उसको देखकर थोड़ा हंसा तो रुक गया। बोला, क्यों हंसे महात्मा जी? हमने कहा, आप जैसे लोग दिन में 2-4 बार मिल जाएं तो हंसी आ ही जाती है। बोले, हमारे में हंसने की बात क्या है? हमने कहा, आपको देख करके रोने की भी बात क्या है? तो वो और खुश हुआ। बोला, कोई काम है क्या? हमने कहा, थोड़ा आश्रम के लिए जमीन चाहिए। बोले, चलो वन विभाग की भी दे दूंगा 2-4 एकड़। हमने कहा, हंसने से ये फायदा हुआ, जमीन मिलने लगी। आप भी हंसना सीखो, अच्छी तरह से काम करना सीखो, समय पर भोजन बनाया करो मुस्कुरा कर, और सबको हंस हंस कर परोस कर खिलाया करो। कितनी महिलाएं भोजन तो प्रेम से बनाती हैं पर परोसने में गुस्सा हो जाती है। 2 बार परोसा है और फिर हाथ पांव धो करके बेडरूम में चली गई, और तीसरे बार कोई खाने आ गया और कोई कहा भोजन परोसिए, तो फिर दाल तो ठंडी हो गई है जो गर्म थी, पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है कि अब नहीं हम परोस सकेंगे। हंसते हंसते परोस दीजिए। और कभी ठंडा भोजन भी खाने को मिले तो प्रसन्न होकर खा लेना। बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है, बहुत बड़ा रिसर्च इस पर हो चुका है। बासी रोटी, और महिलाएं आज रोटी बना दें और कल खाओ तो महिलाएं भी बीमार नहीं होती है, ये भी खुश होती है कि अच्छा है, एक ही दिन स्कूटर के पहिया जैसा रोटला बना दिया, खाते रहो पड़े रहो। कभी दाल में नमक ना हो तो भी प्रेम से खा लीजिए। चावल कम अच्छा हो तो कम खा लीजिए, और सब्जी टेस्टफुल हो तो उसको थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। लेकिन रोज रोज शिकायत भी मत कीजिए, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। क्या करोगे शिकायत करके? 20 साल निकल गए समझाते समझाते, ठीक तो कुछ हुआ भी नहीं है, और जिनको समझा रहे हो वो भी ठीक नहीं रहेंगे फिर, इसलिए वो ठीक रहने दो, बाकी ठीक नहीं होगा कुछ। धन्य है बिहार की धरती और धन्य है सुपौल जिला, पास का पड़ोसी जिला अररिया। साहेब बंदगी बोल दो। अरे चला करके दिल में दया का फुहारा, चला करके दिल में दया का फुहारा, और दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी या खुशी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
सुख और दुख में गुजर कर न सीखे। आपके घर में गरीबी हो, दुख हो, कुछ सामान कम हो, लेकिन आपके घर की दीवारों के बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए इनके घर में दूध है कि नहीं है। बिना दूध की काली चाय पीते हैं, या बिना शक्कर की चाय पीते हैं, या बिना दाल के भात खाते हैं, कैसे करते हैं। आपकी कमजोरी का पता दूसरों को लगना नहीं चाहिए। अपने दुख सुख में गुजर कर लो और मुस्कुरा कर बाहर निकलो। कोई पूछे आज क्या खाकर आए हो, खिचड़ी खाकर आए हो, लेकिन बता दो खीर जैसा टेस्ट था। क्या खर का है मैं पता नहीं बता सकता, लेकिन खीर जैसा टेस्ट था। दुख और सुख में गुजर कर न सीखे, अपनी कमाई में बसर कर न सीखे। न सीखे कभी हम दबाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सूरज जब सवेरे उदय होता है उसका रंग लाल होता है, दोपहर में उसका रंग देखो तो बदल जाता है, और शाम को रंग फिर बदल जाता है। याद रखना, जो जिंदगी की शुरुआत में लाल लाल आंखें दिखाते हैं वे भी धीरे धीरे अस्ताचल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जमाना बदलने वाला है, जमाना बदलने से पहले थोड़ा खुद भी बदल जाइए और शांति सरलता से घर में जीवन बिताइए। वो शिक्षक पाजामा पहनकर खड़ा होता है। 4 अंगुल पाजामा टेलर की भूल से लंबा हो गया। शिक्षक ने पाजामा निकालकर अपनी मां को दे दिया और मां से कहा, मां, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है। इस पाजामा को काट कर, मोड़ कर, सील कर रख देना, 4 अंगुल काट देना। मां ने कहा कि बेटा, 80 साल की मेरी उम्र है, तेरी बहन बैठी है, तेरी पत्नी है, उससे ये काम क्यों नहीं करवाते। और मां ने पाजामा उठाकर गुस्सा में फेंक दिया। पाजामा मिट्टी में गिरा जाकर के। किसी का काम ना करो वहां तक तो ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन किसी का सामान उठाकर फेंक दो, चोट सामान को लगती है लेकिन दर्द सामान के मालिक को हो जाती है। इसलिए सामान फेंकने से अपमान होता है। शिक्षक समझदार था, दुख के घूंट पी जाता है, पाजामा उठाकर बहन के पास ले जाता है और बहन से कहता है, पाजामा 4 अंगुल मोड़ कर, काट कर, सील कर रख देना, 4 अंगुल लंबा हो गया है पाजामा। बहन ने कहा, वाह, वेतन लेकर आते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, और पाजामा छोटा करवाना है तो मेरे पास लेकर आते हो। बहन का दिमाग भी कम गर्म नहीं था। पाजामा उठाया और फेंक दिया तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक बहुत ठंडे दिमाग का है, बहन की भी गम खा लेता है और पाजामा उठा लेता है, अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है। अब अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है, अब यहां से और कोई रास्ता नहीं। पत्नी पाजामा देखते ही उसको क्रोध आ जाता है, क्योंकि सब तमाशा देख रही थी क्या हो रहा है। पत्नी से कहा शिक्षक ने कि वाइफ, 4 अंगुल पाजामा काट कर, मोड़ कर, सिल कर रख देना, टेलर की भूल से 4 अंगुल पाजामा लंबा हो गया। शिक्षक की पत्नी कहती है, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? सबसे पहले सवेरे सोकर उठती हूँ, झाड़ू मैं लगाती हूँ, बर्तन मैं मांजती हूँ,
भोजन नाश्ता मैं बनाती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ। आपकी माँ और आपकी बहन सुबह से लेकर शाम तक बैठे बैठे बातें करती रहती हैं। ये छोटा सा काम उन्हीं से करवा लेते। मेरे को पागल बनाना चाहते हो क्या? इतना सब काम पर काम ला रहे हो। तो पत्नी ने पाजामा उठाकर फेंका तो नाली में गिरा जाकर के। गंदी नाली में पाजामा जब गिरता है तो पति को लगता है कि दुनिया में कौन हमारा है। ऐसा कठोर व्यवहार कभी अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, पति के साथ मत करना। इससे दिल को चोट लग जाती है, दुख लग जाता है। जहां इतना काम करते हो थोड़ा और कर देना, और थोड़ा जो और करना है उसी में तुम्हारी बाजी जीत सकती है। लास्ट में बाजी मारिए। शिक्षक पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है, आंसू पोंछ करके पैंट शर्ट पहनकर मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में बच्चे पूछते हैं कि शिक्षक महोदय पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा अभी रेडी नहीं हुआ इसलिए पहनकर नहीं आए। घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने घर की कमी को बाहर नहीं बताता है। घर में कुछ लड़ाई भी हुई है तो घर से निकलने के बाद चेहरे को भी बदल लेता है, हंसता मुस्कुराता हुआ सड़क पर जाता है, हंसते हंसते दुकान खोलकर सामान बेचता है, ग्राहक को फील नहीं होने देता घर में कुछ करके आए हैं, ऑफिस में अच्छी तरह से काम करता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। महात्मा विदुर से पूछा गया कि बुद्धिमान कौन है? महात्मा विदुर ने कहा बुद्धिमान वह है अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च, जिसके धन का नाश हो गया है, किसी ने धन को ठग लिया है, फिर भी वो किसी से कहता नहीं है कि मैं ठगाया हूं, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है।